हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या करने वाले हैं टू माय चैनल इंजीनियर स्टडी द रेलवे जंक्शन। ये जो चैप्टर है 5th नंबर का, इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, माय वर्ड बैंक है ना, और जो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग ग्रामर, ये सारी चीज़ें एक साथ इसी लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। इस पोएम का हिंदी में मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना। उसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आंसर की तरफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया, लेट्स गो इजी फर्स्ट, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या बोला है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के पोएट कौन है, कौन है कवि। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टूडेंट, वॉल्टर जॉन डी ले मेयर। ठीक है, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ द सिग्नल लाइट। सिग्नल लाइट का क्या कलर है यहाँ पर, जैसे आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रीन। ठीक है ना। व्हाट इज द ओनली साउंड हर्ड एट द स्टेशन। कौन सा साउंड है जो स्टेशन में सुनाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। द थ्रस, एक थ्रस करके बर्ड है, उसका जो साउंड है वही सुनाई यहाँ पर दे पा रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या है देखो, ट्रू फॉल्स में, द पोएट वॉज सिटिंग विद अ फ्यू अदर पैसेंजर्स। ये फॉल्स स्टूडेंट, वो तो अकेले ही बैठे थे, कोई दूसरे पैसेंजर के साथ नहीं बैठे थे। ठीक है ना। द ट्रेन वॉज एट अ हॉल्ट एट स्टेशन। स्टेशन पे ट्रेन क्या थी, रुकी हुई थी। ये ट्रू है स्टूडेंट। ठीक है ना, उसी के जाने का वेट कर रहे थे। इट इज डे टाइम इन द पोएम। नो, ये फॉल्स है, डे टाइम नहीं, ये तो रात का टाइम है स्टूडेंट, शाम हो चुकी है। ठीक है ना, अंधेरा हो चुका है। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल। ट्रू है बिल्कुल, शुरू में पोएम के क्या होता है, स्टार्टिंग में जो ट्रेन है वो कहाँ से पास हो रही है, टनल से, सुरंग से पास हो रही है। ठीक है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ये मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे कहा गया है व्हाट, पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एट द अपॉइंटेड आर। अपॉइंटेड आर का क्या मतलब है यहाँ पर। आंसर देखो, इट मीन द टाइम ऑफ लिविंग द प्लेटफॉर्म। अपॉइंटेड आर का मतलब क्या है कि इस समय क्या हो जाएगा, वो प्लेटफॉर्म से निकल जाएंगे, ट्रेन पर सवार हो जाएंगे। ठीक है ना। विच बर्ड इज सिंगिंग, कौन सी बर्ड यहाँ पर गा रही है, अ थ्रस बर्ड इज सिंगिंग। ठीक है ना। वॉट वॉज द सेलर कैरिंग, सेलर क्या कैरिंग कर रहा है, अपने साथ क्या लेकर के आ जा रहा है ना, कैरी कर रहा है। ही वॉज कैरिंग हिज केग, अपने केग को, पिंजरे को लेकर के जा रहा है। सेलर मतलब जो पेज बेच रहा है, कोई चीज़ हो सकता है, कोई बर्ड वगैरह बेचता होगा पिंजरे में रख के, तो वही है, कैरी कर रहा था अपने साथ पिंजरे में, केग में, है ना। डिड द पोएट नो द पीपल एट द रेलवे स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन पे पीपल है, लोग है, क्या उनको ये पोएट जानते थे। नो, ही डिडंट नो देम, वो उन्हें नहीं जानते थे। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने है। ठीक है ना, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो क्या पहला क्वेश्चन टाइप करके रखा है मैंने सारी चीज़ें आप लोग के लिए। वेयर डिड द ट्रैक्स लीड आफ्टर फॉकिंग इनटू टू। ये जो फॉकिंग मतलब बढ़ जाता है, जब ये जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, तो कहाँ पर लेकर के जाता है ये, है ना, ट्रैक कहाँ पर जाता है। द ट्रैक लीड आफ्टर फॉकिंग इनटू टू, लीड मतलब लेकर के जाता है, दो पार्ट में बंटने के बाद कहाँ जाता है ये, टू, इंटू टू मतलब दो पार्ट में बंटने के बाद, टू द डार्कनिंग हिल्स। तो एक जो ट्रैक है वो डार्कनिंग हिल्स की तरफ जाता है, अंधेरों में भरी हुई, एंड डिस्टेंट सीज, और दूसरा वाला कहाँ जाता है, डिस्टेंस सीज मतलब दूर समुद्र में, समुद्र की ओर चला जाता है। ठीक है ना। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द पैसेंजर्स हु हैड बीन एट द स्टेशन। क्या सोच रहे हैं पोएट उन पैसेंजर्स के बारे में जो थोड़ी देर पहले स्टेशन पर थे, इकट्ठा थे। तो आंसर देखो क्या है, ही थॉट दैट ऑल द पैसेंजर्स आर स्ट्रेंजर। उन्हें लग रहा है कि सारे के सारे पैसेंजर क्या स्ट्रेंजर है, अजनबी है, वो उन्हें पहचानते नहीं। ठीक है ना। फॉर हिम, उनके लिए, एंड दे विल रीच टू देयर डेस्टिनेशन, और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे सारे के सारे पैसेंजर, बिफोर द डे ब्रेक्स। डे ब्रेक्स मतलब दिन निकलने से पहले वो पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। हु आर द पैसेंजर्स हु हैड प्रीवियसली बीन देयर एट द स्टेशन। पैसेंजर कौन है, द पैसेंजर हु हैड प्रीवियसली बीन देयर एट द स्टेशन वॉज अ थ्रोंग ऑफ पीपल। ये जो पैसेंजर वो क्या है, लोगों की भीड़ को यहाँ पर पैसेंजर कहा हुआ है। ठीक है ना, या कॉम्पिटिटर्स बोल सकते हो, है ना, वॉज अ थ्रोंग ऑफ पैसेंजर, या फिर कॉम्पिटिटर वो भी बोल सकते हो। व्हाट डज द पोएट मीन, पोएट का क्या कहने का मतलब है, अ थ्रस सिंग्स
अदर साउंड देयर इज नन, यानी थ्रस जो बर्ड है उसी का साउंड आ रहा है, दूसरा कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। नॉट ट्रेवलर टू बी सीन, और कोई भी ट्रेवलर वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब कहने का क्या मतलब है पोएट का? आंसर देख लेते हैं। इट मीन व्हेन वी चूज अवर डेस्टिनेशन, इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपना कोई डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ऑफ आवर लाइफ, अपने ज़िंदगी में, तो वी मस्ट स्ट्रगल अलोन, तो हमें अकेले ही स्ट्रगल करना होता है। देयर विल बी नो वन एट द टाइम ऑफ हार्डशिप, आपकी हार्डशिप के समय, स्ट्रगल के टाइम में कोई यहाँ पर आपका साथ देने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना? ओके, तो ये लॉन्ग आंसर भी हो गए। अब हम देख लेते हैं आगे और क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट आप लोग, ठीक है? क्या बोला है देखो, वेयर लेट देयर वॉज अ थ्रॉन्ग, यानी कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी, एंड नाउ इन पीस अवाइल, और थोड़ी देर में अब यहाँ शांति छा गई है। आई सिट अलोन, मैं अकेला बैठा हूँ। दो सून एट द अपॉइंटेड आर आई सेल माई सेल्फ बी गॉन बट नो देयर वे, हाँ मुझे भी थोड़ी देर में खुद को भी जाना पड़ेगा अपॉइंटेड आवर पे, निश्चित समय पे, बट नो देयर वे, ठीक है ना? बट नॉट देयर वे, लेकिन उनके रास्तों पर नहीं, जो लोग भीड़ जा रही उनके रास्तों पर नहीं जाना है। बट नॉट देयर वे, उनके रास्तों पर जो भीड़ है, जो लोग गए वहाँ पर मुझे नहीं जाना है। तो वेयर इज़ द पोएट सिटिंग, पोएट कहाँ बैठे हुए हैं? ही इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म्स चेयर, रेलवे प्लेटफॉर्म की चेयर पे कहीं बैठे हुए हैं। वाई इज़ द पोएट सिटिंग अलोन, पोएट सिटिंग बैठे हुए हैं अकेले, क्यों? बिकॉज ही इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन। वाई वॉज देयर अ थ्रॉन्ग बिफोर, है ना? वहाँ पर भीड़ क्यों थी थोड़ी देर पहले? आंसर देखो, अ थ्रॉन्ग वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन, ठीक है? वो ट्रेन का वेट कर रहे थे, इसलिए काफ़ी भीड़ थी। अब एक ट्रेन वहाँ से निकल गई तो भीड़ खाली हो गई, प्लेटफॉर्म खाली हो गया, और इनकी जो ट्रेन है अभी आने वाली है, ठीक है ना, पोएट की। अगला देखो क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बोला है? एट फेयर दैट फेयर वन टू डिस्क्रीटली वेल्ड ऑल who so mutely came and went will reach those far nocturnal hills or shores ere night is spent, ठीक है? तो यहाँ पर क्या मतलब है देखो, एयर का मतलब है बिफोर, नाइट इज स्पेंड मतलब रात होने से पहले ही, है ना? वो क्या पहुँच जाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। शोर मतलब किनारे होता है, ठीक है? उन अंधेरों से भरी हुई हिल में से क्रॉस होकर के, इसका मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर क्या बोला है? फेयर वन मीन्स द पीपल हैविंग गुड सोशल इमेज। व्हाट इज़ द फेयर वन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? वो लोगों को जो उनकी गुड, अच्छी समाज में अच्छी स्पेशल इमेज है उनको कहा है। वाई इज सी डिस्क्रीटली वेल्ड, डिस्क्रीटली का मतलब क्या है? केयरफुली, अपने आप को छुपा कर रख रहे हैं। वेल्ड मतलब कवर किए हुए हैं अपने फेस को, ऐसा क्यों? बिकॉज सी डू नॉट वॉन्ट टू शो हर आइडेंटिटी, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? फिर क्या है क्वेश्चन? हु केम एंड वेंट म्यूटली, म्यूटली मतलब शांत होकर के कौन आया और कौन गया, है ना? वाई वर दे म्यूट, और वो म्यूट क्यों थे, शांत क्यों थे, बिल्कुल चुपचाप क्यों थे? तो आंसर देखो, द पैसेंजर्स केम एंड वेंट म्यूटली बिकॉज दे आर बिजी टू अचीव द गोल ऑफ देयर लाइफ्स, वो अपनी ज़िंदगी के गोल को अचीव करने में बिजी है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे और चुपचाप चले जा रहे हैं, है ना? समझ में आ गया? ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, और कुछ है क्या? माय वर्ड बैंक देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी के सारा मैंने आंसर आपके लिए कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो करना क्या है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ये जो चीज़ लिखी है इसके लिए, इसको एक शब्द में लिखना है आपको, है ना? क्या है देखो, अ पर्सन हु कलेक्ट्स टिकट ऑन अ ट्रेन, उस इंसान को क्या कहते हैं जो ट्रेन में टिकट कलेक्ट करते हैं? क्या कहते हैं? कंडक्टर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंडक्टर कहते हैं ना। अ पर्सन हु कलेक्ट्स न्यूज़, जो न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं उनको, ठीक है ना? अ पर्सन हु ट्रांसलेट वन लैंग्वेज इनटू अनादर, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर बोलते हैं, ठीक है ना? अ पर्सन हु एडवाइसेस कंपनीज, जो कंपनियों को एडवाइस देता है उसे क्या कहते हैं? इन देयर लीगल मैटर, अपने आपसी मामलों में कंपनीज को एडवाइज़र भी बोल सकते हो, है ना? या कंसल्टेंट भी बोल सकते हो उसे, ठीक है, ऐसे इंसान को। आगे देखो, अ पर्सन हु कलेक्ट्स डिस्कार्डेड आइटम, डिस्कार्डेड मतलब जो खराब हो गया आइटम, बेकार, उसको जो कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं स्कैवेंजर। क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ऐसा पर्सन जो फॉन्ड मतलब शौकीन है पढ़ने का, रीडिंग का, है ना, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, हमेशा पढ़ते ही रहेगा कुछ ना कुछ, ऐसे इंसान। अ पर्सन हु इज़ प्रोफेशनल जोकर, उसको बोलते हैं क्लाउन, जो प्रोफेशनल जोकर है, पेशे से जोकर है ना। अ पर्सन हु गोज ऑन टू समबडीज लैंड विदाउट देयर परमिशन, दूसरों की ज़मीन में बिना किसी परमिशन के प्रवेश कर लेना दूसरों की ज़मीन पे, उस ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ट्रेसपासर्स, ठीक है ना? अनैतिक तरीके से कब्जा कर लेना उनकी ज़मीन पर। अ पर्सन हु ट्रेवल्स सम डिस्टेंस टू वर्क बाय कार और ट्रेन, अपना काम जो करते हैं कार या ट्रेन के थ्रू अपने काम पर जो जाते हैं, कुछ ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस, उनको क्या बोलते हैं? कम्यूटर। क्या बोलते हैं? कम्यूटर।
अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग और विजिटिंग अ प्लेस, किसी प्लेस पर विजिट करना, ट्रैवल करना, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? पेरिपेटेटिक, है ना, पेरिपेटेटिक। हो गया ये भी आपका। अब देखो लर्निंग ग्रामर, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है सीखने वाले, ठीक है। ग्रामर में हमेशा मैं आपको बताता हूँ ये समझने वाली चीज़ें, इसमें याद कुछ नहीं करना होता है, एक बार समझ लो बस। समझने में थोड़ा सा आपको मेहनत लगती है, ठीक है। तो देखो क्या समझना है आज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं वो समझ लेते हैं, और सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब का पेयर होता है, उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, सही बात है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का एक पेयर मिल गया, और उससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा पेयर भी मिल जाता है, कई बार सब्जेक्ट और वर्ब का तीसरा पेयर भी मिल जाता है। मतलब एक सब्जेक्ट और वर्ब का जो एक पेयर है उससे ज़्यादा होते हैं इसमें, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर को कहते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं? क्लॉज। कोई सब्जेक्ट और उसकी एक जो वर्ब होती है, क्योंकि सब्जेक्ट अकेला नहीं आता और वर्ब भी अकेली नहीं आती, वर्ब के साथ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का एक वर्ब भी होता है, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज। और फ्रेज किसको बोलते हैं? जैसे मैंने बोल दिया इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्लॉज नहीं है। इसका मीनिंग तो है लेकिन कुछ ना कुछ, है ना, मीनिंग तो है इन द मॉर्निंग मतलब सुबह के टाइम, लेकिन ये कोई सेंटेंस है क्या? नहीं है। ये सेंटेंस में यूज होने वाला एक छोटा सा कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको बोलते हैं फ्रेज। समझ में आ गया? और अब मैं दूसरी चीज लिखता हूँ, आफ्टर ही डाइड, उसके मर जाने के बाद। ये भी कोई कंप्लीट सेंटेंस तो है नहीं, है ना, ये पर ये सेंटेंस में यूज हो सकता है, सही बात है। ही रीच्ड देयर आफ्टर ही डाइड, समझ में, ऐसा कुछ सेंटेंस हम बना सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट? ही आपका सब्जेक्ट है, डाइड ये वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है यहाँ पर, मतलब ये जो है इसको मैं बोलूँगा क्लॉज। क्या बोलूँगा स्टूडेंट? क्लॉज बोलूँगा, फ्रेज नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट, जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के दो दो पेयर मिल जाते हैं, एक पेयर से ज़्यादा मिलते हैं। जैसे देखो इट स्टार्टेड रेनिंग, इट क्या है? आपका सब्जेक्ट है, स्टार्टेड क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर मिल गया। व्हेन आई रीच्ड स्कूल, आई सब्जेक्ट है, रीच्ड पहुंचना वर्ब, और ऑब्जेक्ट है वो स्कूल, तो ऑब्जेक्ट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब। देखो यहाँ एक सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ एक सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब क्या है? दो पेयर मिल गए, मतलब यहाँ दो क्लॉज है। समझ में आ गया? दो क्या है यहाँ पर? क्लॉज है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक से ज्यादा क्लॉज होते हैं, मतलब एक से ज्यादा पेयर होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे सेंटेंस में भी ऐसे ही कुछ मिलेगा। व्हेन आई रीच्ड स्कूल, यहाँ पर देखो आई रीच्ड एक पेयर मिल गया, आई केम ये हो गया सब्जेक्ट और वर्ब। टू नो, केम टू नो का मतलब होता है पता चला, है ना। दैट माई क्लास टीचर वॉज अपसेंट, देखो यहाँ पर तीन तीन पेयर मिल गए, है ना। माई क्लास टीचर एक सब्जेक्ट है, वॉज ये एक वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट वर्ब। आई केम टू नो मुझे पता चला, है ना। दैट एक कंजक्शन है, व्हेन एक कंजक्शन है, आई रीच्ड स्कूल। आप देखो यहाँ पर तीन सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर, तीन पेयर है। तो इनको ऐड करने के लिए यहाँ भी कुछ चीज़ डालना पड़ेगा, यहाँ भी एक डालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कंजक्शन। तो दो कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, तीन क्लॉज को जोड़ने के लिए दो कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो दो कंजक्शन है यहाँ पर, देखो एक दैट एक कंजक्शन है, और यहाँ पर व्हेन एक कंजक्शन है। समझ में आ गया? और यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में दो ही पेयर है, सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर, सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर, मतलब दो क्लॉज है जिसको बोलना चाहिए। तो इसको जोड़ने के लिए भी एक कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, और वो कंजक्शन यहाँ पर है व्हेन। समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है ना। और सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों? सब्जेक्ट और वर्ब का एक ही पेयर होता है, एक ही क्लॉज होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। समझ में आ गया? जैसे कि देखो ही कन्फेस्ड टू हिज क्राइम, देखो ही कन्फेस्ड, ये ही सब्जेक्ट है, कन्फेस्ड क्या है? वर्ब है। क्या कन्फेस कर दिया उसने? टू हिज क्राइम, अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया, मान लिया, ठीक है ना। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस को भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के देखो, टू हिज क्राइम जो यहाँ पर क्या है? फ्रेज है। टू हिज क्राइम क्या है? फ्रेज है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो इसी को क्लॉज में चेंज कर देते हैं हम, सब्जेक्ट और वर्ब का एक और पेयर यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस में दो दो पेयर हो जाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब के। तो अब यह बन जाएगा सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस, और वही हमें करना है। सिंपल सेंटेंस से क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस, और जो कंपाउंड सेंटेंस है उसको बना देना हमें, कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना। समझ में आ गया? तो इसी सेंटेंस को देखो सिंपल सा, तो अब मैं इसको बना रहा हूँ क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। द अंडरलाइन पार्ट इज अ नाउन क्लॉज। समझ में आ गया? देखो नाउन क्लॉज क्या होता है वो पता चल जाएगा। देखो
जो नाउन के जैसा काम करता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, जो ऐसा क्लॉज होता है सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करता है। नाउन का काम का मतलब क्या होता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखो ही कन्फेस्ड दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम, उसने मान लिया कि उसने एक क्राइम किया था। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, दैट एक कंजक्शन लगाना पड़ा क्योंकि दो क्लॉज हो गए, और ही ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेड एक वर्ब आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब का एक एक पेयर, और ये सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर, दो पेयर बन गए, दो क्लॉज बन गए, इसलिए कंजक्शन तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से करना है आपको। देखो अब मैं आंसर की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। ठीक है, देखो ये सारा का सारा आंसर आपके सामने मौजूद है। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा पढ़ के कैसा क्या है यहाँ पर। चेंज द रीराइट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखो सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे, अब इसमें दिमाग लगाओ, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया, किसको, पुलिस को देखकर। समझ में आ गया, मतलब इसको मैंने क्या किया, दो क्लॉज यहाँ, ये जो सीइंग द पुलिसमैन है, सीइंग द पुलिसमैन, इसमें स्टूडेंट आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनाना है इसको अच्छे से, और एक कंजक्शन की मदद से जोड़ देना है। देखो द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अवे व्हेन ही सॉ द पुलिसमैन, इसको हमने ऐसा बना लिया। ठीक है ना, चोर भाग गया जब उसने पुलिसमैन को देखा। ठीक है, शीला वॉज द फर्स्ट, शीला पहली लड़की थी टू ब्रिंग द बैड न्यूज, जिसने बैड न्यूज लेकर के आई। कुछ दुर्घटना हो गई, बैड न्यूज आपको दी जा रही, तो शीला पहली लड़की थी जिसने आपको बैड न्यूज दी, ये मतलब इसका है ना। बाद में और लोगों ने दिए होंगे, तो इसको देखो क्या कहिए, शीला वॉज द फर्स्ट, शीला वॉज द फर्स्ट हु एक कंजक्शन लगा दिया मैंने, ब्रॉड द बैड न्यूज, हु कंजक्शन का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। सही है, इसलिए हु यहाँ सब्जेक्ट भी बन रहा है, ब्रॉड ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर, और यहाँ पर शीला वॉज, शीला सब्जेक्ट, वॉज ये वर्ब, दो पेयर है, और हु यहाँ कंजक्शन भी, इसलिए अलग से कंजक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ व्हेन कंजक्शन है। ठीक है ना, द चिल्ड्रन सिटिंग इन द अदर रूम कुड नॉट हियर द टीचर्स वॉइस, जो बच्चे अलग दूसरे रूम में बैठे हुए थे वो टीचर की वॉइस नहीं सुन पाए, है ना। आंसर देखो, द चिल्ड्रन हु वर सिटिंग इन द अदर रूम, देखो हु डाल दिया कंजक्शन, और मैंने क्या कर दिया, एक नया सेंटेंस जनरेट कर दिया, एक क्लॉज। देखो हु वर सिटिंग, है ना, इन द अदर रूम, कुड नॉट हियर द टीचर्स वॉइस, ऐसा कर दिया। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस का भी खेल है स्टूडेंट, है ना। चेंज एंड रीराइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अब सिंपल बनाना है। ठीक है ना, जैसे देखो नोबडी न्यू द प्लेस वेयर दे लिव्ड, है ना, वेयर दे लिव्ड, देखो दे लिव्ड एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है, नोबडी सब्जेक्ट है, न्यू ये एक वर्ब है, दो पेयर है, और यहाँ वेयर एक ऐसा वर्ड है वेयर, जिसको क्या किया यहाँ पर एक कंजक्शन के रूप में भी यूज किया हुआ है ना। तो नोबडी न्यू द प्लेस ऑफ देयर लिविंग, इसको मैंने ऐसा बना दिया, नोबडी न्यू द प्लेस ऑफ देयर लिविंग, तो नोबडी न्यू के बाद देखो द प्लेस ऑफ देयर लिविंग, यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब का ये जो एक पेयर था दे लिव्ड, उसको मैंने हटा दिया और उसको चेंज कर दिया उसको एक फ्रेज में। ठीक है ना, आई हैव फाउंड द टॉय विच माई ब्रदर हैड लॉस्ट, मुझे टॉय मिल गया, खिलौना मिल गया जो मेरे ब्रदर ने खो दिया था, तो मैंने क्या लिख दिया, आई हैव फाउंड माई ब्रदर्स लॉस्ट ए टॉय, ब्रदर का लॉस्ट मतलब खोया हुआ टॉय मैंने पा लिया, मिल गया मुझे। वैसे यहाँ पर क्या करना है आपको, द पुलिसमैन वॉज एंग्री दैट हिज सुपीरियर, सुपीरियर मतलब उससे जो बड़े पोस्ट वाले हैं वो लोग, है ना, पुलिसमैन नाराज था क्योंकि जो सीनियर लोग थे, सुपीरियर लोग थे, डिडंट बिलीव हिम, वो उस पर विश्वास नहीं करते थे, तो हमने ऐसे इसको क्या कर दिया, द पुलिसमैन वॉज एंग्री विद हिज डिसबिलीविंग सुपीरियर, ये थोड़ा सा दिमाग हमने यहाँ पर लगा लिया। डिसबिलीविंग मतलब उस पर विश्वास ना करने वाले जो सुपीरियर थे, सीनियर लोग थे, उनसे वो पुलिसमैन क्या था, नाराज था। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर दैट एक कंजक्शन हुआ, यहाँ पर कोई कंजक्शन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ दो क्लॉज थे, द पुलिसमैन वॉज एंग्री, जो पुलिसमैन सब्जेक्ट और ये वर्ब है ना, हिज सुपीरियर डिडंट बिलीव हिम, देखो डिस सुपीरियर ये सब्जेक्ट है, डिडंट बिलीव ये वर्ब होगी, सब्जेक्ट वर्ब के दो दो पेयर है, इसलिए कंजक्शन लग रहा है, लेकिन यहाँ हमने उसे हटा दिया और कुछ अलग तरीके से सेंटेंस बना दिया। तो ये आपको करना है। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, और समझ में नहीं आ रहा है तो उसको फिर से कोशिश कीजिएगा समझने की। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।